हर सेकंड पूरी दुनिया में अरबों डॉलर, यूरो, येन और रुपए खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी कीमतें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। 1 रुपया चढ़ता है तो येन कमजोर हो जाता है, डॉलर मजबूत होता है तो यूरो गिर जाता है, और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। यही जो लगातार उतार चढ़ाव होते हैं ना, वही तय करते हैं कि हमारी आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है उसकी कीमत क्या होगी। और बात सिर्फ पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। विदेश से जो भी खाने पीने का सामान आता है, उसका खर्चा भी इन्हीं बदलावों से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। और मान लीजिए कहीं विदेश घूमने का प्लान बन रहा है, तो उसका पूरा का पूरा बजट इन्हीं घटती बढ़ती दरों पर टिका होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ये सब कंट्रोल कर रही है? इसका जवाब है करेंसी रेट्स की दुनिया। आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये वैश्विक मूल्य सूची यानी कि ग्लोबल प्राइस टैग आखिर है क्या। देखिए, करेंसी रेट, जिसे हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, बहुत सिंपल चीज है। इसका मतलब है एक करेंसी की दूसरे करेंसी के बदले में कीमत। जैसे आप यहां देख सकते हैं, 1 यूरो की कीमत 1.08 अमेरिकी डॉलर है। बस यही रेट तय करता है कि जब हम पैसे बदलवाएंगे तो हमें कितनी विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो किसी भी करेंसी की कीमत आखिर तय कैसे होती है? इसे ना एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह समझिए, जो सब मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। ये हैं वो 4 मेन फैक्टर्स। पहला, सप्लाई और डिमांड। सीधा सा हिसाब है, अगर दुनिया में रुपए से ज्यादा डॉलर की मांग है तो डॉलर मजबूत होगा। दूसरा, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर किसी देश में महंगाई तेजी से बढ़ती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा है इंटरेस्ट रेट। ऊंची ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को खींचती हैं, जिससे करेंसी मजबूत होती है। और चौथा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब एक स्थिर और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाली करेंसी पर दुनिया का भरोसा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां यह सब कुछ होता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज फाइनेंशियल मार्केट। इस मार्केट का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या शॉर्ट में फॉरेक्स। और इस बाजार में हर एक दिन 7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कारोबार होता है। जी हां, हर दिन। अब इस नंबर को समझने के लिए सोचिए कि ये दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स को मिलाकर भी उनसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो 24 घंटे हफ्ते के 5 दिन बिना रुके चलता रहता है। अच्छा, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि सभी करेंसी एक जैसे काम नहीं करती। कुछ होती हैं फ्लोटिंग, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो और हमारा भारतीय रुपया, जिनका मूल्य बाजार की मांग और सप्लाई से तय होता है। वहीं दूसरी तरफ होती हैं फिक्स्ड या पैक्ड करेंसी, जैसे यूएई दिरहम या सऊदी रियाल। ये अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अपनी करेंसी को डॉलर जैसी किसी बड़ी करेंसी से बांध कर रखती हैं। तो ये सारी जो ग्लोबल बातें हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। जब हमारी करेंसी कमजोर होती है तो विदेश से आने वाले फोन और लैपटॉप सीधे सीधे महंगे हो जाते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि कच्चे तेल का पेमेंट डॉलर में होता है। विदेश यात्रा महंगी हो जाती है। यहां तक कि कंपनियों के मुनाफे और नौकरियों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। मतलब सीधा सीधा हमारी खरीदने की शक्ति पर असर पड़ता है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये मार्केट्स कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी घटना हो और ये बाजार तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे तेल की कीमतों में अचानक कोई बड़ा बदलाव, कहीं युद्ध छिड़ना, राजनीतिक अस्थिरता या कोई महामारी। जब भी ऐसी अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक अपना पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर या स्विस फ्रैंक्स जैसी सेफ हेवन यानी सुरक्षित मानी जाने वाली करेंसी में लगा देते हैं। और इसका नतीजा, बाकी करेंसीज तेजी से गिर सकती हैं। और ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। करेंसी सिर्फ कागज के टुकड़े या डिजिटल नंबर नहीं है। वो किसी देश की स्थिरता, उसकी आर्थिक शक्ति और उस पर पूरी दुनिया के विश्वास का प्रतीक है। तो अगर करेंसी स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य में यह विश्वास कौन बनाए रखेगा? जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी और एआई पावर ट्रेडिंग आगे बढ़ रही है, भविष्य की करेंसी का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? ये एक ऐसी दौड़ है जो अभी अभी शुरू हुई है।